हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 एंड करेंगे। पार्ट 5 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 4 पढ़ा और इससे पिछले वाले पार्ट में तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। डीमर्टलाइजेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन, इसके अलावा हमने ऑनलाइन ट्रेडिंग का प्रोसीजर पूरा का पूरा देखा। आज हम पढ़ेंगे सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी फाइनेंशियल मार्केट का आखिरी पार्ट है। और इससे कहूँ तो क्वेश्चन आना ही आना है, जो कि है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है सेबी? जो सेबी है स्टैब्लिश कब हुआ? 12 अप्रैल, 12 ऑफ अप्रैल 1988 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। सेबी इज द रेगुलेटरी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सेबी क्या है क्लास? स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। सेबी एक वॉच डॉग की तरह है जो पूरे के पूरे स्टॉक एक्सचेंज को ध्यान रखता है, नजर रखता है, वहां कुछ गलत ना हो, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई धोखाधड़ी ना किया जाए उनके साथ, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये सेबी का पूरा काम है। कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए क्लास स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, किसी प्रकार की कोई धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए। सेबी इस बात का इंश्योर करता है। सेबी है इसीलिए हमें भरोसा है और हम क्लास स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कमर्शियल बैंकों के ऊपर जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंकों का रेगुलेटर है। सिमिलरली स्टॉक एक्सचेंज का जो रेगुलेटर है वो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी को बनाया क्यों गया? ऑब्जेक्टिव क्या था सेबी को बनाने के पीछे? द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप करना, स्टॉक एक्सचेंज में रूल रेगुलेशन बनाना, स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी धोखाधड़ी ना हो उसके लिए क्लास ध्यान रखना, स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया है उनके इन्वेस्टमेंट को सेफ्टी देना, ये सेबी का काम है। ठीक है। टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी आर, सबसे पहले टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटी को रेगुलेट करना। टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इन्वेस्टर, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोचो अगर इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी होने लगे तो कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा ही नहीं। और स्टॉक मार्केट एक इकोनॉमिक बैरोमीटर है, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि स्टॉक मार्केट क्या इकोनॉमिक बैरोमीटर है। तो अगर क्लास इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे शेयर का प्राइस डाउन हो जाएगा, पूरा क्लास लोगों का करोड़ों का इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाएगा, लाखों में रह जाएगा और कंट्री को हैवी लॉस होगा। तो सभी ध्यान रखता है कि यार इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें और उनकी सेफ्टी, उनके इन्वेस्टमेंट को सेफ्टी प्रदान करें। टू प्रिवेंट फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, स्टॉक मार्केट में किसी प्रकार का स्कैम, जैसे आपने हर्षद मेहता स्कैम सुना होगा, सत्यम कंप्यूटर्स का स्कैम सुना है, पीएनबी घोटाला सुना है, तो यार कोई भी स्टॉक मार्केट में किसी प्रकार का, ठीक है, हर्षद मेहता स्कैम तो बहुत फेमस है, मूवी भी देखनी चाहिए आपको, काफी कुछ सीखने को मिलेगा उसमें किस तरीके से क्लास मैनिपुलेशन किया जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर, उन सबको प्रिवेंट, रोकता है सेबी। टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करता है ब्रोकर्स के लिए, इंटरमीडियरीज के लिए, कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, आपको किस तरीके से काम करना है, पूरा फ्रेमवर्क उनके काम का कोड ऑफ कंडक्ट बना के देता है उनको। साथ में उनकी ट्रेनिंग कराता है, अंडरराइटर्स की, ब्रोकर्स की, फाइन पेनल्टी लगाता है अगर कुछ गलत करते हैं, कोई नियम कानून को तोड़ते हैं तो। ये सभी के फंक्शंस हैं। सॉरी, सेबी को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? और जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो है फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के एक फंक्शन नहीं है, 3 फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन और रेगुलेटरी फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है? तो सबसे पहला, नाम से पता पड़ रहा है, प्रोटेक्टिव का मतलब क्या है? ये इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है कि अगर कोई इन्वेस्टर मार्केट में पैसा लगा रहा है तो किसी प्रकार से उसका कोई भी नुकसान ना हो। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर सबसे पहला, इट प्रोहिबिट्स प्राइस रिगिंग, मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स। कई बार कंपनी मिसलीड स्टेटमेंट, ऐसा गलत स्टेटमेंट दे देती है जिसकी वजह से गुमराह हो जाते हैं लोग, ऐसा स्टेटमेंट देने से रोकती है। प्राइस को आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कई बार, आप जरूर मेले पे कभी ना कभी गए होंगे, तो मेले में ना जादू दिखाने वाले लोग होते हैं या पैसा डबल ट्रिपल करने वाला, 100 रुपए लगाओ 200 लगाओ, ऐसा कुछ गेम वेम खेलते हैं कि बताओ किस कप के नीचे पैसा है। तो वहां पे वो क्या करते हैं, लॉटरी निकालते हैं, तो वहां पे वो क्या करते हैं, अपने कुछ दोस्तों को बोल देते हैं कि तुम आ जाना, तो तुम्हारा 1000 को 2000 तुमको दे दूंगा। तो वो तो दोस्त ही है उसका, तो उसका 1000 का 2000 हो गया। और आप बगल में खड़ा एक जेन्युइन बंदा, वो कहता है यार इसका 2000 हो गया तो मेरा भी हो सकता है। वो ये भूल जाता है कि इसी का दोस्त है, ये इसी के टीम में से है। तो वो एक तरीके से फिर आप लगा देते हो 1000 रुपए, आपका 2000 नहीं होता, आपका 1000 चला जाता है। डबल हो गया तो 0 होगा, आप नसीब आजमाते हो, आपका 0 हो जाता है। तो ये ऐसे ही करते हैं शेयर मार्केट में, खुद ही डिमांड करते हैं प्राइस की, ताकि इनकी सिक्योरिटी के प्राइस को बढ़े और फिर ये बाहर लोगों को महंगे में बेचें, और जब महंगा हो जाता है तो उसको बेच देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को रोकता है। कोई भी मैनिपुलेशन अगर हो रहा है
तो उसको सेबी रोकता है। तो सेबी का फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब मनाही, सख्त मनाही, प्रोहिबिशन का मतलब बिल्कुल मना कर देता है। प्राइस रिगिंग, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स को रोकता है, मैनिपुलेशन को रोकता है। सेकंड जो है, इट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। कंपनी के अंदर के लोगों को ना बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पता होता है। लाइक कंपनी कल को अगर बोनस इशू करने वाली है, मतलब एक शेयर के बदले एक शेयर फ्री में देने वाली है, तो ये आज से ही शेयर खरीद के रख लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कल अगर आज 1 लाख शेयर खरीदेंगे, कल बोनस इशू होगा तो 2 लाख शेयर मिल जाएंगे इनको। तो इसीलिए क्लास ये इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है एंड इम्पोजिंग पेनल्टी फॉर सच प्रैक्टिसेस। तो ये पता कर लेती है सेबी कि कौन कौन इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है। आप खुद नहीं ले रहे, आपका दोस्त ले रहा है, रिलेटिव ले रहा है, ये सब पता कर लेते हैं। इनके पास ये मतलब कैपेबल होते हैं, सक्षम होते हैं इस काम के लिए, ये पता कर लेंगे। आप कितना भी गलत करो ये पता कर लेंगे। सेबी अंडरटेक स्टेप्स टू एजुकेट इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को एजुकेशन देना सो दैट दे कैन चूज द मोस्ट प्रॉफिटेबल सिक्योरिटी। सेबी एजुकेट करता है लोगों को, नॉलेज देता है कि आप भैया सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को, दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें, सोच समझ कर एनालिसिस करें, पैसा लगाएं। ऐसा नहीं किसी के कहने पे आप पैसा लगा दो। कोई कह रहा है कि इस कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा दो डबल हो जाएगा, आप लगा दोगे, तो ऐसा नहीं कि वो हो जाएगा, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। तो सेबी कहीं ना कहीं स्टेप्स लेता है ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके, इन्वेस्टर्स को एजुकेट किया जा सके। सेबी प्रमोट्स फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट। तो सेबी प्रमोट करता है फेयर प्रैक्टिसेस, कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस को सेबी प्रमोट नहीं करता। अगर कुछ भी अगर गलत कर रहे हो तो, क्योंकि देखो यार यहाँ पे आम जनता का इन्वॉल्वमेंट है, आम जनता की मेहनत की कमाई हुई पूंजी आप यहाँ पे लगा रहे हो, तो आप कोई भी ऐसा गलत काम मत करो जिससे जो इनोसेंट पीपल है, आम जनता है बेचारा, उनको नुकसान पहुंचे। तो सेबी प्रमोट करता है फेयर प्रैक्टिसेस को और कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है सिक्योरिटी मार्केट में, भैया कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, आप काम किस तरीके से करोगे। सेबी गाइडलाइंस इशू करता है इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स होल्डर। सेबी सिर्फ शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट नहीं करता, सेबी डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। सो सेबी हैज इशू गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर ऑल्सो। ये सेबी के प्रोटेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब बात करते हैं डेवलपमेंट फंक्शन। सेबी का काम है स्टॉक मार्केट को डेवलप करना, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट करना काम है ही है, साथ में सेबी ये ध्यान रखता है कि जो स्टॉक मार्केट है उसका डेवलपमेंट भी होना चाहिए। जो पुराने क्लास मेथड्स थे, पुरानी मशीनरी यूज की जा रही थी या पुराने टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा था, ऐसा ना करके नई चीजें, आज ऑनलाइन का जमाना है तो नई नई चीजों को प्रमोट करें। सभी प्रमोट करता है ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स इन स्टॉक मार्केट, यानी कि सिक्योरिटी मार्केट में जितने भी ब्रोकर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, काम करने का पूरा तरीका सिखाया जाता है। सभी इंटरनेट ट्रेडिंग को प्रमोट करता है थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर। मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आप शेयर सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स को खरीद बेच सकते हो। तो सभी ऑनलाइन इस चीज को प्रमोट करता है और क्लास उसको परमिट करता है कि आप ऑनलाइन शेयर्स की खरीद बेच कर सकते हो। सभी अंडर राइटिंग को ऑप्शनल बनाता है। कंपनी के शेयर्स को बिकवाता कौन है? अंडर राइटर। पर अगर आप चाहते हो आप खुद बेच सकते हो शेयर्स को, आपको अंडर राइटर की जरूरत नहीं है, तो सेबी अंडर राइटर को ऑप्शनल बनाता है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू, ताकि कॉस्ट ऑफ इशू कम हो जाए। शेयर इशू करने का खर्चा बढ़ जाएगा अगर आप ब्रोकर के थ्रू शेयर इशू करवाओगे तो ये ब्रोकर को मतलब कि अंडर राइटर को, देखो ब्रोकर तो चाहिए ही चाहिए, ब्रोकर के थ्रू ही आप डील में आओगे, विदाउट ब्रोकर तो आप कंपनी से कनेक्ट भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अंडर राइटर वो होते हैं जो क्लास आपके 90% एप्लीकेशन बिकवाते हैं, तो बिना अंडरराइटर के आप काम कर सकते हो, जिससे आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम हो जाता है, कॉस्ट ऑफ इशू कम हो जाता है। इवन सभी रिसर्च कंडक्ट करता है और इंफॉर्मेशन पब्लिश करता है क्लास सारी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, जो भी मार्केट में लोग हैं, चाहे कंपनी हो, चाहे इन्वेस्टर्स हो, चाहे ब्रोकर हो, सब ब्रोकर हो, अंडरराइटर्स हो, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, सभी उन सबको क्लास क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है, मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मार्केट में पब्लिश करता है। लास्ट है रेगुलेटरी फंक्शन। अब देखो डेवलपमेंट मतलब ऑनलाइन को प्रमोट किया तो डेवलप कर दिया, पहले ऑफलाइन चीजें होती थी, पहले शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, अब ऑनलाइन कर दिया, अब डीमैट कर दिया, तुम्हारे खाते में शेयर आ जाएंगे, तुम्हें क्लास शेयर को होल्ड करके घर पे अलग अलग जगह पेपर फॉर्मेट में रखना नहीं पड़ेगा, सब काम ऑनलाइन है, तो वो डेवलप कर दिया। अब रेगुलेटरी मतलब रेगुलेट करना कि कोई कुछ गलत ना करे, मतलब यहाँ पे फाइन पेनल्टी लगाने वाली बात हो जाएगी। These functions are performed by SEBI to regulate the business in stock exchange. तो सबसे पहला क्या है? SEBI has framed rules and regulation and a code of conduct to regulate the intermediaries such as broker के लिए rule regulation बनाना, underwriter के लिए, सब broker के लिए rule regulation बनाना कि अगर आपने इन rules को follow नहीं किया तो आपकी नौकरी जा सकती है, आपके for fine penalty भी लग सकती है।
सेबी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर, जितने भी स्टॉक ब्रोकर है, सब ब्रोकर है, उनके लिए भी रूल रेगुलेशन बनाता है। सेबी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड, तो आप देखो तीनों पॉइंट सेम है, अंडरराइटर, ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर और म्यूचुअल फंड, इन तीनों के लिए सेबी क्या करता है, रूल रेगुलेशन बनाता है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, और ये उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फाइन पेनल्टी लगा सकता है सेबी। सेबी रेगुलेट द टेक ओवर ऑफ कंपनी, एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी को खरीदेगी तो उस टाइम पे भी सेबी जो है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि बिना सेबी से परमिशन लिए कंपनी दूसरी कंपनी को नहीं बेच सकती, ठीक है। सेबी कंडक्ट इंक्वायरी एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज की ऑडिट बिठाता है, ऑडिट इंक्वायरी चेक की जाती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सब कुछ सही से चल रहा है नहीं चल रहा, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा, स्टॉक एक्सचेंज में कुछ मैनिपुलेशन तो नहीं हुआ, सेबी उसकी ऑडिट बिठाता है स्टॉक एक्सचेंज की और इंक्वायरी बिठाता है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो सेबी क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। तो ये तीन के तीन फंक्शन में से कोई भी एक फंक्शन जनरली बोर्ड में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना। सेबी के तीनों के तीन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई सजेस्ट यू ऑल कि कॉपी में लिख लिख के इनके प्रैक्टिस करना, एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट जरूर तुम्हें हर एक फंक्शन से पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तुमसे पूछेगा पहचानो कि ये कौन सा फंक्शन है और उसके 3 से 4 पॉइंट लिखो। तो आपको पता है प्रोटेक्टिव का, डेवलपमेंट का, रेगुलेटरी के कौन कौन से पॉइंट्स है, तो कम से कम आप डिफरेंशिएट कॉपी में करके 3-3 4-4 पॉइंट जो है जरूर लिख के याद कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में सेबी का फंक्शन मतलब बहुत ज़्यादा 10 में से 9 बार समझ लो पूछा आता है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके प्री बोर्ड में भी देखने को मिलेगा, आपको स्कूल के यूट्यूब वगैरह में हर जगह देखने को मिलेगा, राइट। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना है। क्लास आज हमने चैप्टर खत्म कर दिया, अब हमारे पास 2 चैप्टर बचे हैं। सबसे पहला है क्लास मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो हम अगली क्लास से शुरू कर देंगे, देन आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और हमारा पूरा सिलेबस शेड्यूल खत्म। यहाँ पे अकाउंट्स और इको का प्लेलिस्ट में आपको अटैच कर रहा हूँ, इको और अकाउंट्स भी साथ साथ में चल रहा है। क्लास हमारा डेली शाम को 5 बजे वीडियोस आ रही हैं क्लास, अब तो डेली बेसिस पे 2-2 वीडियोस भी आपको देखने को मिल रही होंगी। तो प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो अपने सारे दोस्तों में। अगर आपको लग रहा है कि सुनील सर वाकई में हमें सिखा रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखना। क्लास इसको शेयर करना अपने सारे क्लासमेट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नए चैप्टर के साथ।